अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके सिस्टम की हार्ड ड्राइव बैड सेक्टर्स की वजह से फुल्ली डैमेज हो चुकी है। और अगर आप लोग न्यू विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, या फिर पार्टीशन को डिलीट करके दोबारा पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो पार्टीशन डिलीट नहीं कर पाते और ना ही फॉर्मेट कर पाते हैं, चाहे वो कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हो या फिर वैसे सिस्टम इंस्टॉलेशन की मदद से हो। तो ऐसी सूरत में हर कोई सोचने लग जाता है कि हम अब अपने सिस्टम के लिए न्यू हार्ड ड्राइव परचेज़ कर लें। मेरे साथ भी बिल्कुल यही सेम कंडीशन हुई थी आज से 3 दिन पहले। बैड सेक्टर्स की वजह से हार्ड फुल्ली तौर पर डैमेज हो गई थी, विंडो भी इंस्टॉल नहीं थी हो रही इसी हार्ड ड्राइव में, और ना ही पार्टीशन डिलीट हो रही थी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ यही प्रॉब्लम है तो आपने घबराना नहीं और ना ही आपने हार्ड ड्राइव को परचेज़ करना है। सिंपली आपने न्यू टैब में जाना है किसी भी दूसरे सिस्टम से, और न्यू टैब में आप टाइप करेंगे AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट। अगेन देख लें, न्यू टैब में टाइप करेंगे AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट और एंटर कर देंगे। और उसके बाद www.diskpart.com, इधर से फ्री पार्टीशन मैनेजर सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़, इसको सिलेक्ट करें। डाउनलोड फ्रीवेयर, अगेन डाउनलोड फ्रीवेयर, वेट करें। स्टार्ट डाउनलोड। जी दोस्तों, पार्टीशन असिस्टेंट डाउनलोड हो रहा है। याद रखें, पार्टीशन असिस्टेंट आप तब ही यूज़ कर पाओगे जब आपके पास एक्स्ट्रा सिस्टम होगा जिसके साथ आप अपनी डैमेज हार्ड ड्राइव को अटैच कर पाएंगे। ओके जी, ओपन फोल्डर। इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेंगे। यस, लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट स्टैंडर्ड एडिशन 8.8 स्किप कर देंगे इधर से। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, ओके जी, नेक्स्ट कर दें। और इंस्टॉलेशन,
ओके जी, ज्वाइन, इधर से हम इसको अनचेक कर देंगे, रन दिस प्रोग्राम और फिनिश। इसको इधर से क्लोज कर देंगे। ये दोस्तों पार्टीशन असिस्टेंट लोडिंग को इधर से क्लोज कर दें। इस तरह आपके सामने पार्टीशन असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। आपके पास इधर डिस्क 1 होगी जो आपकी एक्चुअल सिस्टम की हार्ड होगी, और इधर डिस्क 2 या फिर डिस्क 3 होगी जो कि आपकी करप्टेड हार्ड ड्राइव होगी। आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे पार्टीशन ऑपरेशंस, इधर जस्ट आपके पास वाइप पार्टीशन और क्रिएट पार्टीशन ये वाली ऑप्शंस होंगी। तो आपने सिंपली वाइप पार्टीशन इस पे क्लिक करके हार्ड ड्राइव को वाइप कर देना है। वाइप का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डाटा हार्ड ड्राइव में कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसके बाद वो डाटा वहीं रहता है, चाहे हम उसको जितना भी डिलीट कर लें। डिलीट का मतलब होता है जस्ट हम उस जगह का एड्रेस चेंज कर रहे हैं, उसको हम अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते। तो जितने भी बैड फैक्टर्स हैं या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी हार्ड ड्राइव में, वो सॉल्व हो जाएंगी वाइप पार्टीशन की मदद से। लेकिन याद रखें, ऐसा करने से आपका टोटल डाटा ख़त्म हो जाएगा ड्राइव में से। ठीक है, तो यही समझ लें कि ये एक लास्ट ऑप्शन बचती है आपके पास कि आप किस तरह अपने पैसे सेव कर सकते हैं। वाइप पार्टीशन कंप्लीट होने के बाद आप यही समझें कि आपने हार्ड ड्राइव न्यू परचेज़ की है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।